Hello, have you ever felt I am eating better but still gaining weight? I sleep but still wake up tired. I can't control my craving. My body does not feel the same after 30s as it was before. If yes, then this video is for you. Hello, I'm a dietitian Anju Gupta, a holistic health coach. आज हम आपके साथ ये जानने आए कि हार्मोनल इम्बैलेंस क्या है, समझाना है आपको कि क्या है और इसके वजह से क्या क्या प्रॉब्लम होती है और इनको कैसे रिजॉल्व आप कर सकते हो। तो जैसा कि मोस्टली अगर हम बात करें इसमें डाइट की बात करेंगे तो साथ ही साथ में हम इसमें MPESS अप्रोच पर भी बात करेंगे जो कि माइंड, फिज़िकल, इमोशनल, सोशल एंड स्पिरिचुअल है। So firstly, we will understand what is hormone imbalance and why we feel all these symptoms as I already told you before. तो क्या है कि जो हमारी बॉडी है वो पूरी तरह से कनेक्टेड है, जितने भी ऑर्गन है सब आपस में कनेक्टेड हैं, हार्मोन्स से ही एसोसिएटेड सब चीज़ें हैं। तो जो बॉडी में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है वो कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से सब कनेक्टेड है। तो you can say that these hormones are also connected with energy, sleep, hunger craving, stress response, mood, and also daily habits. If your lifestyle is not supporting your body, then you may complain for more craving, low energy, difficulty maintaining routines, feeling overwhelmed. सो यहाँ ये कहने का मतलब है कि जो हमारी बॉडी है वो हमेशा हमारे साथ कम्युनिकेट करती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि डाइट क्या अकेले इस चीज़ को पूरा कवर करती है, नो, दैट्स नॉट राइट। डाइट नेवर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल alone. We have to also gather or get insight on other things too. जैसे कि मेरे पास ऐसे कई, अगर बात करें तो कई क्लाइंट ऐसे आते हैं हमारे पास जो बोलते हैं कि मैंने तो हर तरह की डाइट ट्राई कर ली, ये भी करा वो भी करा, पर हमारा रिज़ल्ट क्या मिल रहा है, हमें कुछ नहीं मिल रहा। उस जगह में बल्कि दिक्कतें क्या है, जो जैसी थी वैसी थी, बस 1-2 दिन लगता है कि सही हो रहा है, फिर वैसे आ जाती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? आता है ना कि ये क्यों आ रहा है, ये क्योंकि ये क्या है, जो हमारी डाइट है उसके साथ साथ हमारी लाइफस्टाइल भी मायने रखती है। अगर हमारी लाइफस्टाइल सही होगी तो हमारी ओवरऑल हेल्थ सही होगी। अगर हेल्थ सही होगी तो मतलब सब कुछ सही जाएगा। If you only focus on food and ignore sleep, stress, emotional eating, family environment, mindset, then what will happen? Maintenance will be difficult. मेंटेनेंस किस चीज़ का? हमारी हेल्थ का, है ना, वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सो दैट इज़ वाई आई फॉलो ऑलवेज MPESS फ्रेमवर्क। इन दिस एज आई टोल्ड कि M फॉर माइंड, जिसमें कि जो हमारे थॉट्स हैं वो सबसे ज़्यादा हमारे एक्शंस को इन्फ्लुएंस करता है। अगर हमारी जो थॉट्स हैं नेगेटिव थॉट्स रहेंगे तो हमारे जो एक्शंस हैं वो ऐसे ही होंगे। अगर पॉजिटिव थॉट्स के साथ चलें, पॉजिटिव एटीट्यूड हमारा है तो हमारे एक्शंस भी वैसे ही रहेंगे, कहीं किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। भाई अगर हम अच्छा सोच रहे हैं, अगर हमारी अच्छी चीज़ है तो हमारा जो काम करने का तरीका है वो भी अच्छा होता जाएगा और हमें इस बात के लिए खुशी होगी। ठीक इसी तरह से अगर हम कोई काम कर रहे हैं और हम सोच रहे हैं आई कैन डू दिस, आई ऑलवेज फेल बिकॉज आई ऑलवेज फेल, तो क्या होगा, यहाँ पे कंसिस्टेंसी क्या हो रही है हमारी,
ब्रेक हो रही है, वो क्या हो रही है, डिफ़िकल्ट और हो रही है। तो यहाँ कहने मतलब कि हमारे लिए एक रुकावट आ गई, रुक गया। ठीक है, तो हमें वो चीज़ नहीं करना है, हमें इस चीज़ को बनाए रखना है कंसिस्टेंसी को। तो हमें इस चीज़ को पॉजिटिव थॉट्स हमारे अंदर जनरेट करनी पड़ेंगी। सो वी वर्क ऑन अवेयरनेस, पॉजिटिव हैबिट्स एंड डिसिप्लिन। अवेयरनेस जिसमें कि आपको हम अवेयर करते हैं कि क्या क्या चीज़ ज़रूरी है हमारी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए और उसको कैसे आप कर सकते हो। डिसिप्लिन लाइफ में कैसे बनाए रखना है वो बताते हैं। एक टाइम मैनेजमेंट, सर्कैडियन रिदम के साथ चलाना हम बताते हैं। साथ ही साथ एक पॉजिटिव हैबिट जनरेट भी करना बताते हैं, मैथड टाइम टू टाइम। इससे क्या होता है, एक गुड वाइब्स हमारे अराउंड हो जाती हैं, सब कुछ अच्छा होता है और कुछ गलत नहीं होने लगता जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, ऑलवेज गुड। ओके, सेकेंड पॉइंट इज फिजिकल। दिस इंक्लूड बैलेंस्ड मील, मूवमेंट, स्लीप रूटीन, हाइड्रेशन। अगर हमारी बॉडी हाइड्रेटेड है, अच्छे से हम बॉडी की जितनी रिक्वायरमेंट है उसका हम फुलफ़िल कर रहे हैं, तो अंदर हमारे जो जितने भी ऑर्गन्स हैं, मेटाबॉलिज्म है या फिर और रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये सब अच्छे से वर्क करते हैं। स्लीप रूटीन अगर हमारा 7 to 8 आवर्स का है तो भी अच्छा रहता है, क्योंकि हमारा माइंड उस जगह क्या है, रेस्टिंग पोज पे चला गया और अच्छे स्लीप पैटर्न होने की वजह से, रूटीन होने से हमारा अच्छे से रहा, हमारा स्ट्रेस ही निकल गया। इसीलिए कहा जाता है आप जल्दी लंच का अगर कर रहे हो 12 बजे, फिर उसके बाद इवनिंग भी कोशिश करिए कि डिनर भी 7 से 8 बजे तक हो जाए, जिससे कि आपको जो स्लीप है वो 10 o'clock स्टार्ट हो जाए। सोना आपको सोना है 10 बजे तक। अगर आप 10 बजे तक सोओगे तब कहीं हमारी बॉडी को 7-8 घंटे की नींद मिलेगी और उसी पीरियड में हमारा सर्कैडियन रिदम भी चलता है, जिसमें हमारी बॉडी का जितने भी पार्ट्स हैं अंदर ऑर्गन्स हैं वो अपने रेस्टिंग मोड धीरे धीरे देते हैं। कुछ एसिमिलेशन कर रहे हैं तो कुछ उसका फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, तो सब रात में अच्छे से कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन भी उस जगह रिलैक्स मोड पे होता है, कोई स्ट्रेस नहीं होता, इसके सब कुछ रहता है। हमारा मूवमेंट, अगर हम मील के बाद वॉक कर रहे हैं 20 मिनट बाद या फिर मॉर्निंग में और इवनिंग में भी वॉक कर रहे हैं, तो ये भी हमारे अच्छा है कि सेडेंटरी लाइफ से हट कर हम अपनी वॉक करते हुए नॉर्मली अपनी बॉडी को एक अच्छी तरह से ग्रोथ करा रहे हैं। बैलेंस्ड न्यूट्रिशन होना चाहिए, जैसे कि एक हमारी प्लेट फुलफिल होनी चाहिए, सारे फूड ग्रुप इंक्लूड होने चाहिए। तो कहने का मतलब क्या, आवर बॉडी नीड्स नरिशमेंट नॉट पनिशमेंट। तो उसे नरिशमेंट दीजिए, नरिश करिए, पनिश क्यों करना। स्ट्रेस भी ले लिया, एंजाइटी ले ली, ये भी वो भी जो भी सब हर तरफ का देखा, निगेटिव थॉट भी तो क्या हमें बॉडी पे क्या होगा इफेक्ट, बॉडी हमारी अच्छी नहीं होगी, हमारी फेस का ग्लो चला जाएगा, हेयर फॉलिंग स्टार्ट हो जाएगी, हमारे ब्रिटल नेल्स होंगे, क्या होगा, सारी डेफिशिएंसी हो रही धीरे धीरे ना, अंदर ऑर्गन्स भी सही वर्क नहीं कर रहे, पता किडनी कुछ दिनों बाद चली जाएगी, हार्ट ने काम करना बंद कर दिया या कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देना होता है। इमोशनल, कुछ लोग क्या होते हैं कि स्ट्रेस में जब आते हैं तो वो खाने लगते ज़्यादा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब हंगर इसलिए हंग्री होते हैं इसलिए वो खाते हैं, कुछ ऐसा भी है, बोलते हैं फीलिंग हंग्री दैन डेट, वो इसलिए फिर उसका क्या होता है, वो उस पैटर्न यहाँ करने का मतलब है कि वो हर चीज़ खा लेते हैं जो मिला वो, क्योंकि दे आर फीलिंग हंगर, जो मिला खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ, चाहे जंक फूड हो, चाहे चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर एंड ऑल दैट। ठीक है, वो इस बात पे ध्यान दे रहे कि बॉडी पे उनके इफेक्ट क्या पड़ा है, उनका कहना है नहीं मुझे भूख लग रही मुझे खाना है, वट। ठीक है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है कि हमें वो चीज़ें नहीं करनी है जिससे कि हमारी बॉडी पे गलत इम्पैक्ट पड़े। कुछ लोग क्या स्ट्रेस अगर है तो उनको ज़्यादा उस वक्त भी भूख लगती है, वो ज़्यादा खा लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बिंज ईटिंग। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो इमोशनली टायर्ड हैं, इमोशनली ड्रेन्ड आउट हो रहे हैं, तो अंडरस्टैंडिंग योर ट्रिगर इज़ पावरफुल। ओके, तो यहाँ पे अपने ट्रिगर ये चीज़ को ध्यान रखना है कि हमारे चीज़ों को ध्यान रखना है कि हमें स्ट्रेस नहीं लेना। अगर स्ट्रेस लेवल है तो उस जगह खुद को पॉज करिए, पॉज दीजिए। अगर आपको कुछ खाने का मन कर रहा है, कुछ मतलब हेल्दी फूड से अलग हट कर, तो
खुद को पॉज कीजिए, 60 सेकंड का पॉज दीजिए। ब्रेन क्या होगा, उस जगह साइलेंट मोड में चला जाएगा। फिर आप पानी पीजिए और देखिए आपके अंदर कितना अच्छा रिजल्ट आता है। भूल जाएंगे आप खाने की वो चीज़ जो आपको याद आ रही थी कि खाना है हमें। सोशल, आवर एनवायरनमेंट आल्सो मैटर्स इन आवर लाइफ। अगर हम आसपास की जो गैदरिंग है, सोशल एनवायरनमेंट है, वो अच्छा है तो हमारा ऊपर भी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए हमें अच्छा गुड लोगों के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए, जो इधर उधर की चुगली करते हैं, र्यूमर्स फैलाते हैं, बुराई करते हैं, नेगेटिव थॉट्स के साथ होते हैं, उन लोगों से बचकर रहना चाहिए, उनसे दूरी बना के रखें। वो कहते हैं ना, ट्रकों के और सबके पीछे लिखा था कृपया उचित दूरी बनाए रखें। तो ठीक इसी तरह से आपको भी करना पड़ेगा कि कृपया उचित दूरी बनाए रखें अपनी लाइफ में। अच्छे लोगों को अपनी लाइफ में एंट्री दीजिए, देखिए आपकी लाइफ कितनी अच्छी जाती है, स्मूथ जाएगी। सस्टेनेबल प्लान शुड फिट योर रियल लाइफ। अब जैसे साथ ही साथ में सोशल के साथ में इसमें ये भी है कि हम जो हमारी फैमिली फूड हैबिट्स है, सोशल गैदरिंग है, वर्क प्रेशर है, इसको भी हमें ध्यान रखना है। फैमिली फूड हैबिट्स ऐसे किसी को कुछ खाना, किसी को जो वो खा रहे हो वही हम खा लेते हैं, जो बनाओ खा लिया, नहीं। वो अपने साथ साथ अपनी फैमिली की फूड हैबिट्स को भी हमें चेंज करना है, उन्हें भी हेल्दी वे में ले जाना है। ये नहीं कि उन्होंने ये कह दिया कि हम आज पूड़ी खानी है, आज कचौड़ी खानी है, आपने वही बनाया, भैया आपने भी खा लिया। आप उनको भी अवेयर करो। अवेयर करोगे तो क्या होगा, एक हेल्दी पिलर लगेगा घर का। हेल्दी पिलर पड़ेगा तो जो क्या है उसकी छत मजबूत रहेगी, गिरेगी नहीं। तो इस तरह से आपको करना है। कभी भी वर्क का प्रेशर नहीं लेना है। वर्क का प्रेशर लोगे तो लाइफ बहुत ही बोरिंग बन जाएगी और हर वक्त गॉड से कंप्लेन रहेगी, यूनिवर्स से कंप्लेन रहेगी। नो, वर्क को अच्छे से एक एन्जॉयमेंट के साथ करो। यूनिवर्स से आप बाहें फैला के मांगो, उनसे कहो कि मुझे जितनी आपको प्रॉब्लम दे रहे हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मेरे साथ क्या अच्छा हो रहा है, मैं वर्क अच्छे से कर रही हूँ, तो देखिए यूनिवर्स भी आपके साथ ही अच्छा कर रही होगी, बहुत अच्छा करती है। फिर अगर आप कहते हो कि यूनिवर्स मुझे हर वो खुशी मिल रही है, मैंने कहा है, मैंने ये नहीं कहा मिलेगी, मिल रही है जिसको मैं डिज़र्व करती हूँ, देखिए वो आप खुशी खुद ही मिलने लग जाएगी कुछ दिनों में। आप डेली ये चीज़ करके देखो, आपकी फैमिली का माहौल भी अच्छा हो जाएगा, सब लोग खुश रहेंगे। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज स्पिरिचुअल। दिस इज़ अबाउट कनेक्शन विद योर सेल्फ। क्या है, आजकल की भाग दौड़ी बड़ी ज़िंदगी में हम लोग खुद को भूल गए हैं, बिल्कुल ध्यान नहीं रहता कि हम लोग क्या थे, कहाँ आ गए हैं, मतलब बस दौड़ते जाओ करते जाओ, ये भी वो भी। सो क्रिएटिंग काम मूवमेंट्स थ्रू gratitude, reflection, mindfulness, inner balance. Gratitude to your family, your friends, your peers, your मतलब आसपास के नेबर्स जो है उनको ग्रेटिट्यूड करो, जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा किया उस दिन। डेली की हैबिट बना लो, आप ग्रेटिट्यूड करो उनको, देखो आसपास के लोग भी खुश, आप भी खुश। रिफ्लेक्शन, जैसे एक मिरर के सामने आप खड़े हो जाते हो तो वो आपका इमेज दे रहा होता है, जैसे आप सामने दिख रहे हो तो वैसे वो दिखाता है। ठीक इसी तरह से अगर हम अच्छे गुड थिंग्स कर रहे होंगे, हमारे एक्शन गुड होगा, हमारी थॉट पॉजिटिव होगी, तो क्या होगा, सामने वाला भी धीरे धीरे चेंज हो जाएगा, वो भी आपके साथ ऐसे ही रिफ्लेक्ट करेगा। गिव एंड टेक है ना, ये रूल याद रखेगा, गिव एंड टेक, गिव एंड टेक। माइंडफुलनेस, हमारे माइंड को हमेशा फुल उस तरह से नहीं, स्ट्रेस से नहीं, खुशी से फील होना चाहिए। हमारी किसी चीज़ के लिए क्रेविंग नहीं होनी चाहिए, यार एक वो नहीं, ये यार उसके पास है, यार मेरे पास नहीं है, नो, ऐसा नहीं। जो है अच्छा है। जिस दिन आपने ये माइंड में बना लिया, आपके पास सब कुछ होगा, क्योंकि अंदर की पीस आ जाएगी, कामनेस आ जाएगा आपके अंदर। ठीक है, अब लाइफ स्टाइल में चेंज करने पे अगर ध्यान दें तो मोस्टली लोग अब समझते हैं तो लाइफ स्टाइल मॉडिफाई करना है, मुझे करना है, उसके लिए बहुत सी गलतियाँ करते हैं। पहली मिस्टेक क्या है, दे ओनली फोकस ऑन वेट, दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिकॉज हेल्थ इज़ बिगर देन द नंबर ऑफ स्केल। अगर हमने ओवरऑल हेल्थ को कवर किया है, उसको ठीक करने में लग गए, तो ऑटोमेटिकली हमारा वेट भी सही हो जाएगा। मिस्टेक नंबर 2,
एक्सेस डाइटिंग क्या होता है कि लोग इतने एक्सेस डाइटिंग करने लगते हैं कि कुछ भी खाते पीते हैं, उन्होंने कुछ भी, ये भी एक तरह का फोबिया, नहीं मैंने ये खाया तो मेरा पेट बढ़ेगा, नहीं मैंने ये खाया तो मेरा सब ये हो जाएगा, एक फोबिया जनरेट हो जाएगा उनके अंदर। तो ये चीज़ें ध्यान रखिए कि हमें एक्सट्रीम डाइटिंग नहीं करनी है। वेरी स्ट्रिक्ट प्लान आर डिफ़िकल्ट टू मेंटेन। ओके। मिस्टेक नंबर 3, इग्नोर स्ट्रेस। हम स्ट्रेस को इग्नोर कर देते हैं, कहाँ से आ रहा है क्या है उसको लेके चलते, साथ में एक बोझ की तरह ढोते रहते हैं। कभी लेबर को देखा है? देखा है? देखा ही होगा, सबने देखा होगा, वो अपने पीठ पर कैसे सब बोझा लेकर ढोता रहता है। ठीक इसी तरह से हम स्ट्रेस को लेकर ढोते हैं। स्ट्रेस अफेक्ट आवर डेली हैबिट्स। क्या होता है स्ट्रेस में, हमारी डेली हैबिट्स भी अफेक्टेड हो जाती है। तो इसलिए स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा तो कॉर्टिसोल लेवल बढ़ेगा, कॉर्टिसोल लेवल बढ़ेगा, बॉडी की हर ऑर्गन पे इफेक्ट आ जाएगा। हमारा हार्ट भी हमें काम करना बंद करने के दिन दे देगा, कहते हैं स्टॉप, अब मैं आगे नहीं जा सकता। ठीक है, स्ट्रेस नहीं लेने का। मिस्टेक नंबर 4, पुअर स्लीप रूटीन। जैसे कि हमने बताया आजकल के लोग इतना काम में उलझ गए हैं कि वो सही सोचने का लेट भी गए हैं तो स्क्रीन की चल रही थी, ब्लू स्क्रीन। ठीक है, तो वो भी नहीं करना है। 10 बजे सोना है तो सोना है। अगर मान लीजिए आप 1 बजे 2 बजे सोने की आदत है, आपको नींद उसी तो हम ये नहीं कहते आप तुरंत ही सडन चेंजेस कर लो, वो नहीं हो सकता। आप 15 मिनट का करते जाओ पहले। जैसे 2 बजे सो रहे हो तो 1:45 पर सोना स्टार्ट करो, 1:45 पे सो रहे हो तो 1:30 पे स्टार्ट करो। इस तरह से जब आप करते आओगे एक दिन आ जाओगे ऑटोमेटिकली 10 पे, और अपनी नींद इतनी अच्छे से आएगी, आप खुद कहोगे कि यार मेरी बॉडी जो है पूरी रिफ्रेशिंग है, नेक्स्ट डे एनर्जेटिक है, मूड स्विंग भी नहीं है, हर तरह की कंप्लेन करना छोड़ दोगे। सो स्लीप इज़ अ फाउंडेशन ऑफ वेल बीइंग। मिस्टेक नंबर 5, ट्राइंग टू चेंज एवरीथिंग ओवरनाइट। सो प्लीज़ डोंट डू दैट, नेवर डू दैट। एक दिन में आप अगर कोशिश करोगे चेंज सब कुछ करने की तो नेक्स्ट डे क्या होगा कि आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे, एग्जॉस्टेड हो जाओगे, नहीं करोगे, लेट जाओगे बेड पर, कहते हो नहीं अब मेरे से नहीं होना, एक दिन में बहुत थक गया हूँ, मैंने नहीं आ गया ना। सो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको बढ़ना है। जैसे कि टॉर्टॉइस और रैबिट की स्टोरी आप सब जानते होंगे कि रैबिट बहुत तेज चलता था लेकिन टॉर्टॉइस स्लो चलता था, दोनों में रेस लग गई। लेकिन क्या हुआ, रैबिट तेज के नशे में थे, उसे पता था मैं जीत जाऊँगा, लेकिन टॉर्टॉइस धीरे चलता था, वो धीरे धीरे चलते 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 अपनी मंजिल को उसने पा लिया। टॉर्टॉइस क्या हो गया, बीच में रुक गया, सो गया, थक गया, वो हार गया। तो यहाँ क्या है, हमारे अंदर के जो चेंजेस एक साथ नहीं करने हैं, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करने। आज ये करा तो कल वो किया, कल वो किया, इस तरह से करते करते चेंज करने हैं। तो आपकी पूरी बॉडी पूरी तरह से हील हो जाएगी और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। So here my message to all the persons, if you are struggling with hormonal imbalance, your PCS, insulin resistance, lifestyle disorder, or fatigue, craving, then please remember योर बॉडी इज़ नॉट योर एनमी। आपकी बॉडी किसी भी तरह से आपकी एनमी नहीं है। इंस्टेड ऑफ आस्किंग वाई आई एम लाइक दिस, स्टार्ट टू आस्किंग मैं अपनी बॉडी को या खुद को कैसे अच्छा बेटर बना सकता हूँ या बना सकती हूँ। हीलिंग स्टार्ट विद अंडरस्टैंडिंग। ओके, सो friends, if this video helped you, then comment MPESS and tell me which area are you struggling with most: mind, energy, craving, stress, lifestyle. If you want personalized guidance, then you can book a free MPSS clarity call, and don't forget to subscribe this channel and for knowing more holistic hormonal wellness. Thank you.